Good morning, student. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Okay, effect of force, right? Last class में क्या पढ़ा था? Effect of force. Yes or no? Effect of force, right? Yes, sir. Okay. मैंने आपको होमवर्क दिया था इफेक्ट ऑफ फोर्स में आपको कुछ एग्जांपल खुद से लिख के लेके आने थे। लिख के लाया बेटा? इफेक्ट ऑफ फोर्स में से आपको कुछ एग्जांपल खुद से लिख के लेके आने थे। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? कौन कौन से इफेक्ट होते हैं बेटा फोर्स के? कौन कौन से पढ़े थे हमने? इफेक्ट ऑफ फोर्स कौन कौन से इफेक्ट है? कौन बताएगा? कौन बताएगा बेटा आप में से? भूमि? Yes, sir. हाँ बेटा, कौन कौन से इफेक्ट है? कोई सा भी एक इफेक्ट बताओ पहले। Yes, sir. कौन सा First, इफेक्ट? force can move or tends to move an object at rest. ओके, फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसका एग्जांपल दो बेटा, कोई अपनी तरफ से कोई एग्जांपल दो, कोई एक एग्जांपल बताओ। Yes, when we push a heavy stone in order to move it. Very good, right? But it may be move or not move depend on mass of heavy stone, right? Or applied force. Yes or no? Depend on the your applied force and mass of the body. If you applied small force on large body, heavier body, then body does not move, right? But you apply large amount of force, large magnitude of force on a small body, then body can move, right? Understood? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट एग्जांपल। समय हाँ, नेक्स्ट इफेक्ट। 1 मिनट, क्या नाम बेटा? सनिष्ठा। हाँ निष्ठा, बोलो बेटा। The force is used to bring an object at rest. हाँ, फोर्स दोबारा बोलो बेटा। The force is used to bring an object at rest. वेरी गुड, राइट। उसका एग्जांपल दो जल्दी से, कौन सा एग्जांपल हो सकता है? In football match, goalkeeper stops the moving ball. यस, फुटबॉल में क्या करता है? गोलकीपर जब बॉल आती है उसमें क्या करता है? उसको स्टॉप करता है। उस केस में हमने क्या देखा कि जस्ट स्टॉप करने से पहले ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में है? मोशन में, राइट। लेकिन अब स्टॉप कर लिया तो क्या किया उसने? फोर्स लगा करके उसको स्टॉप किया है, राइट। नेक्स्ट कौन बताएगा बॉयज में से? नेक्स्ट बॉयज में से बताओ। नेक्स्ट इफेक्ट बॉयज, कौन बताएगा बेटा आप में से? नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा है? बोलो बेटा, रिप्लाई करो ना। कौन बताएगा आप में से? स्मिथ, चलो एनीवन, कोई भी बता सकता है। नेक्स्ट इफेक्ट गर्ल्स एंड बॉयज में से कोई भी बता। गर्ल्स एंड बॉयज में। Sir, may I? यस, क्या नाम है? यस, सनिष्ठा। नहीं जिसने बता दिया, नहीं जिसने बता दिया। चलो बेटा, गिटार बज रहा है, जिसने बता दिया। यस Sir, may I? Third effect of force is force may change direction of moving body. Example is change in the direction of an asteroid after contact another asteroid. एग्जाम्पल दोबारा रिपीट करो बेटा, आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक कर रही है ना, गिटार बज रहा है। दोबारा से एग्जाम्पल रिपीट करो। Change in the direction of an asteroid
after colliding with another asteroid. ओके, डायरेक्शन चेंज करती वो भी हो सकता है। कोलिजन के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एस्ट्रॉइड हो या कोई भी एनी ऑब्जेक्ट विच कोलाइड एनी अदर ऑब्जेक्ट, देन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में बी चेंज, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या था? 4 में क्या लिखा था बेटा? बोलो। 4 इट में इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस और नो? यस और नो? ओके, यहां तक बेटा किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. चलो अब लास्ट इफेक्ट लिख रहे हैं, है ना। लास्ट इफेक्ट, फोर्स में चेंज डिफेक्ट changes and size of the object। शेप साइज चेंज कर सकता है, और ये तो हमने बहुत सारा बार किया है। जैसे स्प्रिंग को पुल करोगे, दोनों साइड से अगर स्प्रिंग पर पुल अप्लाई करते हैं, इफ वी अप्लाई पुल ऑन स्प्रिंग ऑन बोथ एंड, देन स्प्रिंग बिकम स्ट्रेच्ड, yes or no, right? If there is a spring, right? स्प्रिंग देखा ना, spring, if you apply pull on both end of the spring, if we apply pull on both end the spring, then spring become stretch, yes or no? अगर आप स्प्रिंग पर पुल अप्लाई करोगे तो क्या होगा? उसका स्ट्रेच हो जाएगा, मीन्स उसका शेप चेंज हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। अगर यहाँ पर पुल, ये तो हमने क्या किया? पुल अप्लाई किया। इफ वी अप्लाई पुल ऑन एन स्प्रिंग बिकम स्ट्रेच, है ना। इसको नोट कर लेते पहले और एग्जांपल भी देख लेंगे। इफ वी अप्लाई a pull on both sides of the spring then spring become large हो जाएगा, साइज चेंज हो गया, यस और नो? शेप भी चेंज हो गया, यस और नो? साइज से चेंज हो जाएगा। नोट करो इसको बेटा, पहले नोट डाउन करो इसको, और एग्जाम्पल सोचो अपने माइंड में, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। मैं पूछने वाला हूं सभी से वन एग्जाम्पल, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे हम। इसका सभी के माइंड में एग्जाम्पल होना चाहिए, सभी के पास एक एक एग्जाम्पल। सभी के पास बेटा एग्जाम्पल सोचना है सभी को। One minute.
आ गया वीडियो? Yes, sir. ओके, चलो नोट किया बेटा इसको? Yes, sir. Yes, और कौन sir. सा और कौन सा एग्जाम्पल, कोई दूसरा Sir, may I? एग्जाम्पल दो? Sir, can I? Sir, Yes, sir, can I? यस, मुझे नाम बोलना पड़ेगा ना। वन मिनट। अच्छा, बॉयज में से कौन बताना चाह रहा है? Yes, sir, can I? नाम बताओ पहले बेटा। Sir, my name is Kush. कुश, ओके कुश, बोलो बेटा। Sir, when we apply, sir, when we stretch a rubber band, then its shape and size will be changed. Very good, right? If we apply a pull on rubber band, then shape and size of rubber band will also change. Okay, next, girls में से कौन बताएगा? Sir, may I? Yes, sir, may I? Sir, may I? सभी का नंबर आएगा वन बाय वन। पहले नाम बताओ, कौन बताना चाहेगा? Sir, may I? यस, नाम क्या है बेटा आपका? Sir, Nishtha. हाँ निष्ठा, बोलो बेटा। So when we apply a force on a toy clay, then its shape Okay. and size would change. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, और तुम बताओ बेटा। बहुत सारे हैं। Sir, may I? यस यस, Sir, my one thing. हाँ Sir, यस, we applied force on rubber, then both sides we have to push, then it will be shape and size would be changed. ओके। तो हमारे पास बेटा बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फुटबॉल। Yes, sir. Can I, sir? Sir, I have one more. Sir, Sir, I have Yes, one sir. more. boys. यस, Yes, sir, my name is. Sir, sir, वन बाय वन। ओके ओके, चलो एक एक चले। जिसने अभी तक नहीं बताया बेटा उसका नंबर है। चलो कौन बताना चाहेगा जिसने अभी तक नहीं बताया? Sir, can I? नाम बताओ बेटा। यस, Sir, Yashika. हाँ यशिका, बोलो बेटा। Sir, when we squeeze lemons, it change its shape. हाँ, ओके। और कोई दूसरा? नेक्स्ट, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, जिसने अभी तक नहीं बताया? यस, Sir, from boys. यस यस, नहीं बॉयज में से कोई बता रहा? Yes, sir. यस, बोलो बेटा। Sir, if we apply force on iron, its shape will be changed. अप्लाई वन फोर्स किसको बेटा? अप्लाई वन फोर्स On iron, its shape will be changed. ओके। तो मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा, पर मुझे लगता है सभी ने सही रिप्लाई किया हुआ, राइट? Yes, sir. Okay. I sir, have one more. sir, may I? Sir, may I? Sir, I have. ओके ओके, यस यस, Sir, sir, when we apply a force on roti, its shape and size would change. यस यस यस, Sir. वेरी गुड एग्जाम्पल। Sir, when we pull sir, any vegetable, its size and its shape and size will be changed. कहीं भी लगा दोगे ना, कभी कोई रोटी बनाने में Yes, लगा sir. रहा है कहाँ तो पर भी कोई, लगा सकते हैं? है ना? चलो ना, स्पंज देखा हो, स्पंज से खेले भी होंगे बहुत सी बार ना। स्पंज होता है ना, उसमें भी हम Yes, sir. साइज चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, देयर इज बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको, मुझे लग रहा है आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया। यस नो, फोर्स का मीनिंग क्लियर हो गया ना? फोर्स क्या क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमने बहुत कुछ बात कर ली टॉपिक से रिलेटेड। अगर मैं बताऊं तो हमने लगभग 50% ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को बुक से पढ़ेंगे, राइट। मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट पर आता हूँ, टाइप ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से हम फोर्स देखने वाले हैं। और आज इनके बारे में सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ सुनना है आपको, राइट। टाइप ऑफ फोर्सेस, पहले नोट कर लो, टेबल Sir, बना लो। लिखना है? यस, ये टेबल बनानी है जो मैं बना रहा हूँ, वो टेबल आपको Okay, sir. Sir, 1 minute. और फिर ध्यान से सुनना है बस, राइट, जो मैं बताऊंगा उसको। सर, आधा ड्रॉ कर सकते हैं ना सर? यस, कॉन्टैक्ट फोर्स, सर, ठीक है। यस यस,
सर आपने सर टाइप ऑफ फोर्स टेबल बनाया है सर, सीधा नहीं सर आधा बना सकते? हाँ, जैसा बनाना चाहे बेटा बना सकते हो, राइट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके भी टाइप्स होंगे, तो आड़ा बनाओ ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल बना लो वर्टिकल की जगह। इसमें भी कुछ टाइप्स होंगे, 3 टाइप्स हम इसके पढ़ने वाले हैं। इसके बहुत से टाइप के फोर्स होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इनफ है वो हम पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर फोर्स, second is tension force, friction force, right, electrostatic magnetics। मैं चेक कर लेता हूँ अगर का बुक में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, ओके। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। There are again 3 type of forces. First is electrostatic force, electrostatic force। Excuse me, sir. Yes. सर वो सेकंड फोर्स का क्या नाम लिखा है कंट्रोल फोर्स में? यहाँ पर कॉन्टेक्ट, पहले बेटा ध्यान सुनो, कॉन्टेक्ट, राइट, कंट्रोल है कॉन्टेक्ट फोर्स, राइट। ये क्या है? कॉन्टेक्ट, और ये नॉन कॉन्टेक्ट। क्या नाम है? कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। फिर पहला है मस्कुलर फोर्स, फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, सेकंड है टेंशन, TENSION, टेंशन फोर्स, राइट। मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, and third is gravitational, right। चलो मैं नीचे लिखता हूँ इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, राइट। So we can classification all type of forces in 2 forms. First is contact force, second is non-contact force. First is contact force, second is non-contact force, right? Again we can classify contact force in 3 types, right? First muscular force, second tension force, and third is friction force, right? And again we can classify non-contact force in also 3 types. First electrostatic force, second magnetic force, third is gravitational force, right? और भी बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, नॉर्मल आप पढ़ोगे 11th में नॉर्मल वगैरह फोर्स आएगा, लेकिन इसी के आसपास आप बात करने वाले हो, है ना। और भी बहुत सारे फोर्स आ सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स आ सकते हैं जो बहुत वीक फोर्स होते हैं, नॉर्मल फोर्स का आप नाम सुनोगे, ये सुनो, लेकिन हम अभी जो बात है इसी की बात करेंगे। यस बेटा, नहीं एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक में से एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। मतलब सर थोड़ा सा एक्सप्लेन सर दूसरा होगा और इससे करेंगे। ओके, मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि आपको हमने नेट फोर्स वाला किया था बेटा, नेट फोर्स एक्स्ट्रा ही था, जो नेट फोर्स आपने निकालना सीखा है डायग्राम से, यस और नो, वो आपका एग्जाम में पूछेगा? नहीं एग्जाम में, हाँ मैं तो पूछूंगा ना, मैं तो बनाऊंगा, जिसे मैं पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा। इजी है ना, नेट फोर्स इजी है कि नहीं है? एक बार रिप्लाई करो जल्दी से, नेट फोर्स इजी है? यस सर, यस सर इजी। फिजिक्स
समझ में आ रहा है सभी को? यस सर, समझ आ रहा है। वेरी गुड। यस सर। चलो वन बाय वन, नाम से पता लग गया होगा कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। हमारे पास अब सुनो बस एक स्टोरी के रूप में, और माइंड में फिट कर लेना और रिप्लाई करते रहना। बस सुनना है आज का चैप्टर, ठीक है? नोटबुक बंद कर दो, बस सुनना है। कितने कितने हो सकते हैं, और साथ में हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बात कर रहे हैं आज के लिए कि हम क्या क्या हो सकता है। डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम साइंस की बात करें, नहीं, जो आपने देखा है उसी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है? तो सभी को रिप्लाई करते रहना साथ में, पढ़ाई की बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है? तो हमारे पास बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, नाम अलग अलग दे दिए, राइट? कभी आप किक कर रहे हो, कभी पिक कर रहे हो, या सुनो कभी किसी को किक कर रहे हो, कभी दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लगा रहे हो। सारे गेम खेले कि नहीं? मैग्नेट वाला गेम खेला है कि नहीं बेटा? यस सर, खेला है। तो ये सब आपके डेली लाइफ के फोर्सेज हैं जो आपने लगाए हैं। मैं इसमें कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि कौन से फोर्स को क्या बोलते हैं, राइट? जो आपने बात की अभी तक, जो आपने गेम खेले हैं, उसी के बारे में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इस फोर्स का नाम ये होता है, अगर ऐसा है तो ऐसा बोलते हैं, राइट? तो हमारे पास में दो टाइप में हमने डिवाइड किया बेटा। एक वो फोर्स है जो बिना कॉन्टेक्ट के पॉसिबल नहीं है, ऐसे फोर्स जो बिना कॉन्टेक्ट लगाए पॉसिबल नहीं है। कॉन्टेक्ट किसके बीच में? एक जो फोर्स लगा रहा है, दूसरा जिस पर फोर्स लगा रहे हैं। दो पॉइंट होंगे बेटा यहाँ पर, एक तो कौन सा फोर्स कौन लगा रहा है, दूसरा किस पर फोर्स लगा रहे हैं, राइट? दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होना चाहिए या फिर दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसे अगर मैं इस बॉल पर पुश अप्लाई करना, इस बॉल पर मुझे पुश अप्लाई करना है, क्या बिना कॉन्टेक्ट के मैं इसको पुश अप्लाई कर पा रहा हूं? बिना कॉन्टेक्ट के पुश अप्लाई करना पॉसिबल है कि नहीं है? नो सर, नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहां से पुश अप्लाई करना भी चाहता हूं बेटा, तो पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे पुश अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां पर मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूं बोर्ड पर, और जिससे मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूं, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा? कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? कॉन्टेक्ट फोर्स, राइट? अब कॉन्टेक्ट में भी बहुत सारे पार्ट्स हो गए। जैसे अगर आप बॉडी से कोई फोर्स लगा रहे हो, मसल से कोई फोर्स लगा रहे हो, तो उसका हमने देखा मस्कुलर फोर्स, मसल से लिया मस्कुलर फोर्स। जैसे आप साइकिल चलाना चाहते हो, पेडल्स लगाओगे साइकिल को रनिंग करने के लिए, यस और नो? या फिर दूर से ही Yes, sir. करके लगाना? कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ साइकिल जोर रखा और हम यहाँ से की पेडल लगा रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, No, साइकिल पॉसिबल नहीं। नो सर। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उस पेडल और हमारे लेग के बीच में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, राइट? तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्टेक्ट पर। अगर कॉन्टेक्ट है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे मुझे यहाँ से कुछ उठाना है, सपोज करो मेरे पास ये चौक है, ये चौक मुझे पिकअप करना है, बिना कॉन्टेक्ट के पॉसिबल है क्या चौक पिकअप करना? बिना कॉन्टेक्ट के पॉसिबल है कि नहीं? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। तो अगर मुझे मेरे मस्कुलर से कोई फोर्स लगाना है, अगर मसल से कोई फोर्स अप्लाई करना है, तो सबसे पहले इसके बीच में कॉन्टेक्ट लगाऊंगा, ये कॉन्टेक्ट हो गया, अब मैं इसे पिकअप कर सकता हूं, राइट? तो समझ में आया? मसल से जो भी फोर्स आप लगाते हो उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, राइट? और उसके लिए किसका रिक्वायरमेंट है बेटा? किसका रिक्वायरमेंट है? कॉन्टेक्ट होना, राइट? अच्छा, कोई और एग्जांपल दो मुझे जल्दी से। डेली लाइफ की बात कर रहे हैं हम, कोई फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं बीच में ना। तो और कौन सा एग्जांपल आपको लगता है कि सर ये हो सकता है ऐसे ही? यस यस, बोलो बोलो बेटा। सब वेजिटेबल काटने के लिए हमें हैंड से फोर्स लगाना पड़ता है। यस, है ना? नाइफ पर आप फोर्स लगाते हो हैंड से वेजिटेबल कट करने के लिए। अभी किसने रोटी बनाई बनती थी? है ना सर? सर वो मैंने ही बनाई थी। यस यस, बोलो बेटा। सर स्विमिंग ट्यूब आती है सर, उसमें हम सर मुंह से भी सर वो कर सकते हैं सर, मुंह से अप्लाई होगा फोर्स। हाँ, कहीं से तो आप अप्लाई करो ना, आपके लंग्स
है ना, कहीं ना कहीं से आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, है ना, कोई ना कोई मसल्स आपकी बस में वर्क कर रही है। तो ऐसा तो नहीं कि ट्यूब वहां रखी और यहाँ से आप हवा भर रहे हो, ऐसे हवा भरने वाला हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे उसका, वो थोड़ा सा अलग टाइप हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप मान सकते हो। लेकिन अगर आपको पुश करना है, पुल करना है, पेडल लगाना है, ये सब जितने भी फोर्स है जो मसल्स जिसमें आप यूज कर रहे हो, राइट, उसके लिए आपको क्या किसकी रिक्वायरमेंट है? कॉन्टेक्ट की, राइट। तो मुझे लगता है ये आपको थोड़ा फील हुआ होगा कि हम डेली लाइफ में कैसे फोर्स की बात करते हैं। टेंशन फोर्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है बेटा? जब दो सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट हो, दोनों सरफेस रफ हो। किसका रिक्वायरमेंट है? कॉन्टेक्ट के साथ साथ में रफ भी होना चाहिए। अगर स्मूथ है तो नहीं लगेगा, लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जो गाड़ी की अगर हम पुश करते किसी कार को वो चलती रहती, यस और नो? अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता तो हमें पेट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम क्या करते हैं, एक बार कार को छोड़ देते हैं, लाइफ टाइम चलता रहता। हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, राइट, उसके टायर भी रोटेट नहीं करते, स्लिप करता फिर। कभी देखा आपने जब कभी रोड बिल्कुल ज्यादा स्मूथ होता है वहां कार के टायर स्लिप हो जाते हैं, देखा क्या? स्लिप हो जाते हैं कभी कभी। यस सर, कभी कभी स्लिप हुए हो? यस सर, यस सर। तो वहां पर क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। बाइसिकल में सभी। अब जब भी आप कभी बेटा स्लिप हुए हो तो वो आपने देखा होगा कि स्मूथ सरफेस की वजह से स्लिप होते हैं, वहां बहुत स्मूथनेस आती है सरफेस पर, तो हम स्लिप हो जाते हैं। यस और नो? होता है सर? यस सर, यस सर। फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन जो जैसे कि आप अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, आप वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ये सब कब पॉसिबल है? जब वहां पर फ्रिक्शन हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सोचो अगर मुझे दौड़ना है और वो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ, क्या दौड़ना पॉसिबल है? या फिर आगे की गिर जाओगे आप? क्या होगा? गिर जाओगे, स्लिप हो जाओगे, गिर जाएंगे। यस सर। लेकिन इस फोर्स को भी क्या चाहिए बेटा? कॉन्टेक्ट। अगर आप वॉक कर रहे हो तो किस किस के बीच में ये फोर्स लग रहा है? आपके लेग के जो जस्ट नीचे वाला पार्ट और जो आपके पास में जहां पर आप जिस भी फर्श पर, फ्लोर पर आप वॉक कर रहे हो उसका अपर पार्ट, राइट। दोनों के बीच में क्या होता है? कॉन्टेक्ट होता है, तभी तो लगता है। या फिर आप हवा में चलते हो, कैसा पॉसिबल है? हवा में चलते हो क्या फ्रिक्शन के बिना? या फिर पहले हमारा लेग और स्मूथ सरफेस का कांटेक्ट होना चाहिए? यस और नो? इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? कांटेक्ट होना बहुत पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं वर्क करेगा। बिना कांटेक्ट के ये फोर्स नहीं लगता, राइट। कोई भी सरफेस लो। और भी कुछ एग्जांपल आप जो फ्रिक्शन के देना चाहते हो, कौन देगा नेक्स्ट एग्जांपल? हम वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, और कुछ बहुत कुछ है। सर हम चल सकते हो फ्रिक्शन के जैसे। क्या बेटा? नहीं सर, हम बाइसिकल चला सकते हैं, बाइसिकल। हाँ, बाइसिकल कार वगैरह जो भी आप व्हीकल्स चलाते हो, सारे व्हीकल्स किस पे डिपेंडेंट है? ओके, तो कुछ फील तो आया ना। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 में की जगह 12th में पढ़ने वाले। चैप्टर नंबर 12 में भी इसको पढ़ेंगे हम, पूरा ही फ्रिक्शन, पूरा ही चैप्टर इसके ऊपर हमारे पास, ठीक है। इसकी हम वहां भी बात करेंगे डिटेल में कि कौन कौन से टाइप के फ्रिक्शन हो सकते हैं, कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सुनो तो पता भी होगा, रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्मूथ करना पड़ेगा सरफेस को। ये सुनो, सरफेस को क्या करना पड़ेगा? स्मूथ। चलो अब बात करते हैं टेंशन फोर्स कब बोलेंगे? टेंशन फोर्स। अच्छा, टेंशन का मीनिंग है स्प्रिंग। स्प्रिंग नहीं बोल रहा हूं, स्प्रिंग मीन्स रूप। रूप देखिए, रस्सी देखिए, रस्सी। यस सर, यस सर। रूप, अब हम रूप नहीं बोलेंगे आज से, रस्सी। फिजिक्स पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? स्प्रिंग। स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग, TRING।
पी की जगह क्या लगा दिया बेटा? आ। क्या बोलते हैं रूप को हम? स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। जैसा स्ट्रिंग होता है ऐसा स्ट्रिंग होता है। चलो अब मुझे कुछ हैंगिंग करना है ना। एक ब्लॉक है मेरे पास में, मान लो मुझे डस्टर हैंगिंग करना है और मेरे पास सपोज करो यहाँ पर कुछ रोड भी है ना, रूप भी है कहीं ना कहीं पे। कहाँ से है? वो तो है ही नहीं। ट्राई करते हैं किसको माने रूप। चलो ऐसे अज्यूम कर लो कि हमारे पास यहाँ रूप है, राइट। क्या बिना कॉन्टेक्ट के ये रूप का लास्ट एंड और ये हमारा डस्टर, क्या बिना कॉन्टेक्ट के मैं इस रूप से इसको उठा सकता हूँ? क्या ऊपर करना पॉसिबल? नहीं ना। तो अगर मुझे रूप की हेल्प से फोर्स लगाना है, सब लगाते भी हैं, कभी कभी रूप लगाकर पुल भी करते हैं चीजों को, कभी कभी आप कहीं पर कुछ हैंगिंग करते हो, या सुनो, तो ये सारे जो फोर्स होते हैं जो किस में लगते हैं बेटा? रूप में। अगर आप फोर्स लगा रहे हो विथ हेल्प ऑफ दिस रूप तो उसको हम बोलते हैं बेटा स्टीयरिंग फोर्स या फिर टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? टेंशन फोर्स। तो जब भी आपको रूप से कुछ हैंगिंग करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? So what is this rope? रस्सी में देखी बेटा आपने? Oh yes, yes. अच्छा है ना। चलो तो हम कई बॉक्स को लटका रहे ना ऊपर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? उसे बांधना पड़ेगा ना, उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। यस और नो? पहले बॉक्स को अटैच करोगे तभी तो ऊपर उठा पाओगे। यस ना? मीन्स ये बॉक्स का यहाँ कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, यस नहीं? राइट। किसका रिक्वायरमेंट है बेटा? कॉन्टेक्ट का। तो ये जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं बेटा टेंशन फोर्स। ये समझ में आया कि जब भी हम स्ट्रिंग में फोर्स लगाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स, राइट। और टेंशन फोर्स भी कैसा फोर्स है? कॉन्टेक्ट फोर्स। बेटा यहां तक किसी को डाउट है क्या? डेली लाइफ की बात कर रहे हैं हम, कुछ पढ़ ही नहीं रहे अभी तक, तो हम डेली लाइफ की बात कर रहे हैं। चलो फिर नॉन कॉन्टेक्ट की बात कर लेते हैं। अब कभी कभी तो हमें क्या लगता है कि सर फोर्स लगाने के लिए हम भूल जाते हैं माइंड से कि सर फोर्स लगाने के लिए तो कॉन्टेक्ट चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। बिना कॉन्टेक्ट लगाए भी फोर्स लग जाता है। जैसे दो मैग्नेट के गेम बहुत खेले होंगे आप लोगों ने, है ना। जब दो मैग्नेट को आप दूर से कोई पास आना चाहती है, कभी कभी दूर जाना चाहती है, ये सुनो होता है ऐसा। दो मैग्नेट को अभी आप टच नहीं कर रहे हो, नॉन कॉन्टेक्ट है, टच नहीं किया, फिर भी ये क्या करती है बेटा? आपस में आना चाहती है, पास आना चाहती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये क्या कर रही है? दूर से बिना कॉन्टेक्ट के फोर्स अप्लाई कर रही है। ये सुनो, यस सर, फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। कभी कभी देखा होगा दोनों पुश भी करती है अपने आप को, है ना, अट्रैक्ट नहीं करके रिपल भी करती है, और ये आपका हाथ ऐसे ऐसे करती रहती है। होता है ऐसा? अगर आप पुश भी करना चाहोगे तब भी ये ओपन चले जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने कोई कॉन्टेक्ट लगाया क्या? इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है कि दूर से काम कर रहा है फोर्स? दूर से काम कर रहा है, तो विदाउट कॉन्टेक्ट भी फोर्स वर्क करते हैं। हाँ, तो कुछ फोर्स तो बेटा कॉन्टेक्ट से वर्क करेंगे, बिना कॉन्टेक्ट के वर्क पॉसिबल नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं होंगे विदाउट कॉन्टेक्ट। बट देयर आर सम फोर्सेस आल्सो विच हैज वर्क when they have no any type of contact between applied body and who applied the force. मीन्स कुछ ऐसे फोर्स भी होंगे जहां पर कोई कांटेक्ट नहीं होगा उस बॉडी के बीच में, और जहां जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में, फिर भी फोर्स वर्क करेगा। जैसे कि मैग्नेट वाला आपको पता है, इसलिए आपने पढ़ा हुआ है। ऐसा ही सेम फोर्स आता है बेटा चार्ज वाला। चलो बताता हूं, उसका भी आपने एग्जांपल किया। चार्ज हमें देखा हुआ नहीं होता है, इसलिए थोड़ा फील कम आता है, लेकिन आपने किया होगा, और नहीं किया तो आज ही करना है सभी को। एक एग्जांपल, कॉम्ब लेना है, कॉम्ब लेना है, ठीक है। कॉम्ब लेकर के आपके ड्राई हेयर को रबिश करना है, ठीक है। क्या करोगे? कॉम्ब लेकर के ड्राई हेयर पर रबिश करोगे, या फिर आपकी स्केल से भी कर सकते हो, प्लास्टिक का स्केल लेकर के ये परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एक पेज के छोटे छोटे पीस करने हैं, छोटा सा पेज लेना है, इतना सा बड़ा,
इतना बड़ा भी ले लोगे, ठीक है। उसके छोटे छोटे पीस करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर दिए, ठीक है। यहाँ फ्लोर पर डाल दिए पीस कर करके, राइट। अब फिर हम उसे क्या करेंगे, चलो मैं करके दिखाऊं क्या प्रैक्टिकल, चलो मैं पॉसिबल होगा तो करके दिखाता हूँ, आपको फील आएगा। क्या पॉसिबल होगा तो मुश्किल है, काफी हवा है यहाँ पर, पेन इतना अच्छा नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं राइट। चलो हम ट्राई तो करें इसको। अच्छा सभी ने किया बेटा पहले ये कि नहीं किया है? कर रखा होगा ना सभी ने पहले? सर किया है ना, ये कर सकते हो आप घर पे भी ये परफॉर्म। सिंपल से बहुत छोटे छोटे पीसेस देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आपको इस तरीके से कोई पीस लेने और इसके ऊपर इसे डाल देने, राइट। अगर यहाँ से दिखाई दे रहा है तो ये वाला, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर अपने कुछ पीस डाल देंगे इसे, बहुत छोटे करके डालना, क्योंकि ये फोर्स जो होता है बेटा इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हम इतना चार्ज जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस फोर्स को देखना है तो छोटे पीस करके देखना पड़ेगा। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है तो अच्छा है, नहीं तो आप खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। इतना टफ नहीं है, बड़ा इजी होता है, ठीक है। शायद कुछ हो जाए, अगर नहीं भी होता तो आप घर पे ट्राई करना। मेरे पीस और यहाँ पर जो पेन है वो इतने से वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हल्का सा वर्क है, लेकिन आप मूवमेंट देख नहीं पाओगे, ठीक है। इतना मूवमेंट आप देख नहीं पाओगे। अगर स्केल होता तो शायद पॉसिबल हो पाता ना, स्केल वगैरह से आप जल्दी से कर सकते हो, राइट। और हेयर थोड़े से ड्राई होना चाहिए बेटा। सर हम वीडियो ऑन करके सब दिखाएं। हाँ नहीं हो जाएगा ना, आप सबको करना है, कल बताना है ना, नेक्स्ट टाइम तक सब करके नेक्स्ट टाइम को बताना है, फिर अभी तो परफॉर्म हो नहीं पाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर कॉम से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। सर ड्राई हेयर में करना है? ड्राई हेयर में ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऑयल की वजह से इतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो आप शायद नहीं देख पाओ। लेकिन अगर आपके पास स्केल होगी तो जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू पेन, राइट। कॉम होगा तो और जल्दी हो जाएगा। कभी कभी आपको एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बलून जो होते हैं हमारे पास में, ठीक है, अभी तो है नहीं, उसको आप आपके क्लोथ पे रगड़ना है ना, क्लोथ पे बलून को, राइट। ट्राई करना है, जो हम ओवन वाले हॉर्स होते हैं, जैसे कि आप जो आप विंटर में पहनते हो, राइट, उससे आपको बलून लेना है, उसमें हल्का सा पुश करके, एयर पुश करके उसको थोड़ा सा हल्का सा शेप देना है, और फिर सर कटिंग इन बिटवीन 1 मिनट। देखो इसका प्रैक्टिकल आप और भी जगह देख सकते हो। सर प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। हाँ यस मैं रिपीट कर रहा हूँ। बलून लेना है, ठीक है, बलून में थोड़ा सा आपको एयर भरना है और उस पर बांध देना है, राइट। एयर बंद करके इतना बड़ा शेप हमने उसको दे दिया, राइट। और जो क्लॉथ हम विंटर में पहनते हैं उसके ऊपर उसको रबिश करना है। बलून लिया, रबिश कर रहे हैं, रबिश करना है। फिर क्या करेंगे, उसको आप वॉल पर ऐसे रखना, वो ऑटोमेटिक वहां चिपक जाएगा। करके देखना, ये बहुत सारे मस्त मस्त प्रैक्टिकल होते हैं। यस, बलून लेना, एयर भरना और उसको रबिश करके देखना, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा बेटा, उस पर लग जाएगा, ठीक है। ओवन वाला क्लॉथ से ज्यादा होता है इफेक्टिव वहां पर, तो ये प्रैक्टिकल आप करके देखना करते हैं, ठीक है। जो विंटर क्लॉथ होते हैं उसके साथ करके देखना, हो जाएगा। तो ये जो फोर्स होता है बेटा, वो भी दूर से ही अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आप करोगे आज घर पे प्रैक्टिकल परफॉर्म, उसमें आप क्या देखोगे कि हमारे जो पीस ऑफ पेपर होंगे और जो स्केल होगा उसका आप टच नहीं करोगे, फिर भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। यस और नो, अट्रैक्ट होते हैं बेटा, राइट। यस सर विदाउट कॉन्टेक्ट भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी उनमें क्या है बेटा, अट्रैक्शन है। तो ये जो फोर्स होता है वो बिना कॉन्टेक्ट के लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है चार्ज पर। हम रबिश कर रहे हैं मतलब उस बॉडी पर चार्ज आ रहा है, और मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तभी हम फोर्स पढ़ेंगे तब, राइट। अभी सिर्फ फील कर रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स जो आपने देखा ही है। आज अगर हम अर्थ पर हैं, अगर हम अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, उसका रीजन क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं तो हम क्या करते हैं, अभी फ्लाई कर रहे होते हैं, कितना मजा आता ना, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो, है ना, कहीं भी जा सकते हैं फ्लाई करते करते ना। ये सुनो, कहीं भी चले जाते, घूमते रहते हम,
लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और चाहे तो देखो, ये देखो बेटा, मैं यहाँ से एक छोटा सा पीस लेता हूँ चौक का, ये छोटा सा मैंने पीस लिया, अब ये डाउनवर्ड जाएगा, राइट। तो इसको डाउनवर्ड कौन अट्रैक्ट कर रहा है? मैंने तो पुश नहीं किया, मैं तो छोड़ने वाला हूँ, सिर्फ मैं पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्री फॉल करूंगा, छोड़ूंगा आज से। तो इसे डाउनवर्ड कौन अट्रैक्ट करेगा? डाउनवर्ड कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ। लेकिन क्या यहाँ पर अर्थ कांटेक्ट में है? क्या यहाँ पर अर्थ कांटेक्ट में है क्या बेटा? नहीं। फिर भी देखो, ये चौक क्या करेगा बेटा? डाउनवर्ड जाएगा। ये सुनो, गया डाउनवर्ड, मीन्स फोर्स दूर से अट्रैक्ट कर रही है, बिना कांटेक्ट के फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। तो ये होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, अब हमने लगभग 50% हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कितना परसेंट? 50%, राइट। 50% हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कल आपको ये अच्छे से पूरा रीड करके आना है और मैं से नेक्स्ट टाइम पर बुक से पढ़ाऊंगा। आप बुक में क्या दिए मैंने उसको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग भी उसको एक्सप्लेन करोगे। पढ़ा हुआ होगा तो मैं आपसे एक्सप्लेन कराऊंगा कि सर इसमें ये लिखा हो, मुझे ये समझना, राइट सर। यस बेटा, बोलो कोई डाउट? सर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन पाती? कुछ नहीं होता बेटा, सब हवा में होते हैं, हम हवा में होते हैं, यहाँ होते नहीं। कभी हम कोई दूसरे प्लानेट में चले जाते हैं। बना ही नहीं सकते सर, बिल्डिंग कैसे बना सकते? सीमेंट से रूफ के। अरे बेटा कुछ नहीं होता। मान लो ये हमारे पास ये सन है ना, और ये सारे प्लानेट है, ऐसे होते हैं। अर्थ के, सन के आसपास जो प्लानेट से आपके रोटेट कर रहे हैं, ये सुनो। तो मान लो हमारी अर्थ है ना, ये आपका अर्थ है। तो आप अब अर्थ पे नहीं रहते, आप उड़ रहे होते कहीं भी। कभी कभी उड़ते उड़ते 10-5 साल निकल गए, हम दूसरे प्लानेट पे चले गए, फिर वहां गए, फिर वहां से कोई दूसरे पे चले गए। यूनिवर्स में आप फ्री होते, आप अर्थ के साथ बॉन्डेड नहीं होते, आप चाहते भी बॉन्ड नहीं कर सकते अर्थ के साथ में। ये सुनो, तो सर हमारा सर्वाइवल भी बहुत कम रहता ना? हाँ, ऑक्सीजन के भरोसे जीते। ये सुनो, यस सर। धीरे धीरे स्पेस में के पास चली। क्या बेटा? हमारी बॉडी अगर हम स्पेस में से उड़ते तो धीरे धीरे कैसे हमारी बॉडी, तो मतलब हम गुजर जाते तो हमारी बॉडी धीरे धीरे तो चली जाती है ना कभी कभार। कहाँ चली जाती बेटा? एलियंस। हाँ, तो हम एलियन ही होते हैं और क्या। जो अलग अलग प्लानेट पे हम तो क्या होते हैं, फिर हम एलियन की तरह तो होते हैं। ठीक है, खाते धूप खाते, आप क्या खाते हैं? So your voice is cutting. अरे एलियन मूवी देखी सबने, जिसमें वो धूप खाता है, ऋतिक रोशन वाली, बहुत पुरानी मूवी है ना? No. कोई बात नहीं, देखी तो उससे रिलेशन भी नहीं है इसका, अर्थ से कोई रिलेशन नहीं है। चलो, यहाँ बेटा जो हमने पढ़ा है आज, टाइप ऑफ फोर्स, क्या उसका फील हुआ सभी को? कौन कौन से फोर्स हम पढ़ने वाले? Yes sir. तो आपका आज का होमवर्क वही है बेटा, जितना भी मैंने फोर्स के बारे में आपको पढ़ाया है आज से पहले, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि अब मैं 2 से 3 लेक्चर बुक से पढ़ाऊंगा, हम बोर्ड पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। 2 से 3 लेक्चर बुक में जो दे रखा है उसको हम डिटेल में वापस से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आप खुद करोगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, राइट। कहीं अगर डिफिकल्टी होगी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज वो एक्सप्लेनेशन आप खुद से करोगे, राइट। तो आपका जो होमवर्क है आज का बेटा, तो नोट कर लो कि आपको इससे पहले जो भी पढ़ा है वो पूरा ही कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, गिव मी 1 मिनट। और कुछ एग्जाम्पल देने हैं आपको कि सर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ। कौन देना है? देना है? यस। यस सर, मुझे फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल देना है। यस बेटा, कौन सा हो सकता है?
सर व्हेन वी सर जब हम मैच स्टिक को मैच बॉक्स के ऊपर वो ऐसे रब करते हैं ना तो रफ एरिया होता है तो आग स्प्रिंकल होती है। हाँ, वेरी गुड। मतलब खाना बनाने के आसपास ही घूमोगे, है ना? वेजिटेबल कटिंग, हमारा ब्रेड भी हो गया ना। अच्छा, और अच्छा एग्जाम्पल बेटा, और कोई देना चाहता है कि सर ये और एग्जाम्पल मेरी तरफ से? Yes, sir. Yes. Sir, pushing a car up to a hill or kicking a ball across a room are some example of a contact force. Yes, very good. If you apply any type of push on an object, then you should be contact with this force. Okay, next. और भी बेसिक बातें कर रहे हैं, हजारों फोर्स हमारी तरफ। बेटा फोर्स के बिना तो हमारे कोई लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। हम चल रहे हैं फोर्स से, कुछ उठा रहे हैं फोर्स से, या सुनो किक कर रहे हैं फोर्स से, आप पेन से लिख रहे हो फोर्स से। सर मैग्नेटिक फोर्स, सर मैग्नेट से हम सर खेलते हैं। यस, सर मैग्नेट से सर चीज होती है सर। क्या बेटा? सर मैग्नेट से सर कई सारी चीज होती है। मैग्नेट से बहुत सारे चीज होती है सर, वर्क होता है सर, वर्क। यस यस यस। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे So हो? when we write with chalk on board, it is also part of friction force. यस, विदाउट फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं होता, राइट? अगर हम कुछ लेटर लिख रहे हैं, है ना, कुछ अगर आप लेटर लिख रहे हो तो हम किस वजह से लिख रहे हैं? यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन है। अदरवाइज क्या करता, हमारा पेन स्लिप होता, हम लिख ही नहीं पाते। अगर मुझे लिखना है ए तो मैं लिख ही नहीं पाता, ए स्लिप हो जाता। ये सुनो, आप अपनी नोटबुक में लिखते हो पेंसिल से, तो वहां भी कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स, राइट? और बताओ बेटा, नेक्स्ट। कोई भी बेसिक बात कर रहे हैं, मैं कुछ आपको ऐसा कोई बर्डन नहीं देने वाला हूँ आज। बर्डन तो मैं कल पूछूंगा आप लोगों से, तब आएगा। पढ़ के आना चाहिए ना। Sir? सर यस Sir? यस बेटा बोलो। Sir? यस यस मैं सुन रहा सर हूँ। when we Yes. सर जब हम आटा गूंथते हैं तब उसमें भी फोर्स अप्लाई होता है। अच्छा, तो आज खाना बना के खिलाने वाले हो क्या? सर खाने बनाने है सर उसको। अच्छी बात है और अच्छा एग्जाम्पल बेटा, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में देखते हैं वही हमें देने हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी जो यूटिलाइज कर रहे हो फोर्स का, वही हमें देखना है। या सुनो, आप कुछ भी खाना बनाते हो तो वहां कहाँ कहाँ फोर्स हो सकता है, तो आज आपको पूरे दिन ना फोर्स के बारे में फील करना है। अगर आप चलते हो तो वहां भी आपको फील करना है कि हम पुश कर रहे हैं और उसको हम फोर्स लगा रहे हैं। बस आप बैठे हुए हो टेबल पर, वहां भी फील करना है कि हम टेबल चेयर को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और टेबल हमें, चेयर हमें ऊपर पुश कर रही है। दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तभी हम क्या है, स्टेबल है चेयर ऊपर। अदरवाइज क्या होता, आप नीचे चले जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से कौन सा फोर्स है? बराबर फोर्स है, मतलब दोनों तरफ से कौन सा फोर्स है? आप चेयर पे बैठे हुए हैं, कौन सा टाइप का फोर्स है? बैलेंस या अनबैलेंस? सर बैलेंस। बैलेंस। अगर कोई भी एक ज्यादा लगा देता तो मोशन में आ जाते, आप जट से नीचे चले जाते। अगर चेयर ज्यादा लगा तो आप ऊपर चले जाते। ये सुनो, लेकिन दोनों इक्वल लगा रहे हैं, बैलेंस फोर्स है, राइट? तो ये सब आपको पढ़ के आना बेटा, राइट? नेक्स्ट क्लास में मैं पीडीएफ से आपको बताऊंगा, बुक्स से हम पढ़ेंगे। ओके ओके, बाय Okay, sir. Bye, sir. बाय।